जय जिनेंद्र। वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनल। आज मैं बनाऊंगी रेस्टोरेंट जैसी मिक्स वेज तवा ग्रेवी की सब्जी, जो बनाने में बहुत आसान है और घर में मिलने वाले इंग्रेडिएंट से बना भी सकते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं जैन मिक्स वेज तवा ग्रेवी सब्जी की रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करिए, उससे मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। सबसे पहले हम सब्जी के लिए ग्रेवी तैयार करेंगे। उसके लिए कढ़ाई में 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। ऑयल हल्का गर्म होने के बाद 1 तेज का टुकड़ा, 2 से 3 लवंग, 2 हरी इलायची और 1 तमालपत्र डालकर स्लो टू मीडियम फ्लेम पर सारे मसाले को हम हल्का सौते कर लेंगे, जिससे सब्जी में एक साइलेंट फ्लेवर आएगा। अब मसाले हल्के सौते हो जाने के बाद इसमें आधी टीस्पून जीरा डाल देंगे और जीरा को भी हम स्लो टू मीडियम फ्लेम पर हल्का सौते कर लेंगे। अब इसमें 1/4 कप रफली कट की हुई कैबेज ऐड करेंगे और हल्का ऑयल में मिक्स कर लेंगे। अगर आप कैबेज नहीं खाते तो आप कैबेज को स्किप भी कर सकते हो। और आधा कप कटी हुई लौकी ऐड करेंगे और इसे भी हम ऑयल में थोड़ा मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 3 से 4 मीडियम साइज़ के टमाटर को इस तरह बारीक कट करके ऐड करेंगे और सारी सब्जियों को हम इस तरह ऑयल में थोड़ा सौते करेंगे, जिससे सब्जियां थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। अगर आप कैबेज स्किप कर रहे हो तो लौकी 3/4 कप लेंगे। अब इसमें 1/4 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी टीस्पून धनिया जीरा पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और साथ में आधी टीस्पून किचन किंग मसाला पाउडर ऐड करेंगे, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है और आप चाहो तो मेरी चैनल पे भी देख सकते हो। अगर आपके पास किचन किंग मसाला नहीं है तो आप आधी टीस्पून गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर सकते हो, पर किचन किंग मसाला से टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। अब इसमें आधी टीस्पून सूंठ पाउडर और 2 टीस्पून मगजतरी के बीज ऐड करेंगे और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे और बिना पानी ही हमें इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए सौते कर लेंगे, जिससे सब्जियां बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। अब इसमें 1 कप भरकर पानी ऐड करेंगे और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढककर 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। तब तक हम सब्जियां ब्लांच कर लेंगे। उसके लिए टोप में 1 कप पानी और 1/4 टीस्पून नमक डाल देंगे और 1/4 कप इस तरह लंबे टुकड़ों में कट किया हुआ फ्रेंच बीन्स ऐड करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। तब तक हम यहाँ ग्रेवी जो पकने के लिए रखी थी वो चेक कर लेंगे और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वापस इसे हम ढककर पकने देंगे। 3 से 4 मिनट में फ्रेंच बीन्स थोड़ी पक गई है। बाद में हम इसमें 1/4 कप मटर ऐड करेंगे और इसे भी हम थोड़ा बॉईल कर लेंगे। 5 से 6 मिनट में देखिए मटर और फ्रेंच बीन्स बॉईल हो गए हैं, तो गैस बंद करके गर्म पानी निकाल देंगे। ग्रेवी के लिए जो हमने बॉईल करने के लिए रखा था वो सब अच्छे से बॉईल हो चुका है, तो गैस बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने देंगे। देखिए 15 से 20 मिनट में सब ठंडा हो चुका है, तो इसमें से हम जो खड़े मसाले हैं वो तमालपत्र, तज और इलायची को हम निकाल देंगे और इसे हम अच्छे से क्रश कर लेंगे। और क्रश करने के बाद देखिए ग्रेवी बनकर तैयार है और ग्रेवी को मैंने एक बार छन्नी से छान लिया है। आप बिना छान के भी ग्रेवी को यूज़ कर सकते हैं। अब सब्जी बनाने के लिए पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे और ऑयल को पैन में थोड़ा स्प्रेड कर लेंगे, जिससे सब्जियां सौते करने वक्त पैन में चिपकेगी नहीं। वैसे ये सब्जी तवे पर बनाई जाती है, पर रेस्टोरेंट जैसा बड़ा सा तवा सबके पास नहीं होता है, तो मैंने ये सब्जी पैन में ही बनाई है। अब इसमें 1/4 कप इस तरह लंबा और पतला कटा हुआ कैप्सिकम ऐड करेंगे और हल्का सौते करेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे। अब इसमें आधे कच्चे केले को इस तरह लंबे और पतले टुकड़ों में कट करके ऐड करेंगे और इसे भी हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर सौते कर लेंगे। और सौते करने के बाद इस तरह कच्चे केले को प्रेस करके चेक कर लेंगे। कच्चा केला भी अच्छे से पक गया है और बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। अब इसमें जो हमने फ्रेंच बीन्स और मटर को बॉईल किया था वो भी ऐड करेंगे और 50 ग्राम पनीर के टुकड़े भी ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून नमक डालकर मीडियम टू हाई फ्लेम पर सब्जी में अच्छे से मिक्स करके सौते कर लेंगे। पनीर ऐड करने के बाद हल्के हाथ से मिक्स करेंगे, नहीं तो पनीर के टुकड़े हो जाएंगे। और तवा मिक्स वेज ग्रेवी वाली सब्जी बनाने के लिए सब्जियों को इस तरह थोड़ी लंबी कट करनी है। अब जो हमने ग्रेवी बनाकर रखी थी वो ऐड करेंगे और साथ में 2 से 3 टेबलस्पून दूध की मलाई ऐड करेंगे और स्लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास इस तरह की दूध की मलाई नहीं है तो आप रेडीमेड फ्रेश क्रीम का भी यूज़ कर सकते हो। थोड़ी सी मलाई ऐड करने से सब्जी एकदम गाढ़ी, क्रीमी और रिच बनेगी। देखिए मलाई अच्छे से मिक्स हो गई है।
और सब्जी की कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हो। अब इसमें 1/4 टीस्पून चीनी और आधी टीस्पून कसूरी मेथी ऐड करेंगे और 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब्जी को हमने पहले सौते कर लिया था और ग्रेवी भी अच्छे से उबल गई है। सब्जी में ग्रेवी ऐड करने के बाद 3 से 4 मिनट ही बॉईल करेंगे, इससे ज़्यादा बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सब्जी थोड़ी गाढ़ी हो जाती है तो आप थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करेंगे। अब सब्जी बनकर तैयार है तो गैस बंद कर देंगे और 1 से 1.5 टीस्पून नींबू का रस ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए अभी हमारी सब्जी बनकर तैयार है और सब्जी की कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हो। अब इसे हम गर्मा गर्म सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार गर्मा गर्म रेस्टोरेंट जैसी मिक्स वेज तवा ग्रेवी सब्जी बनकर तैयार है। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो इसे आप रोटी, पराठा, गेहूं के आटे की नान के साथ खाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो इसे आप एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।